99% बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। कहीं ना कहीं वो डिफेंस में लग गए हैं। किसी को डाउट रहता था तो मैं दूसरे से पूछता, दूसरा तीसरे से पूछता। फिर हम 2 बजे से शाम को 7-8 बजे तक लाइब्रेरी में बैठते थे। किसी को डाउट रहता था तो मैं दूसरे से पूछता, दूसरा तीसरे से पूछता। इसे हमारे सारे क्लियर रहते थे। और हमारे ग्रुप के मतलब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तलेन, जहां से मैं पढ़ा हूं, वहीं से पढ़े हुए हैं हमारे गौरव। गौरव का इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों में सिलेक्शन हो चुका है और अभी इंडियन नेवी की इनकी ज्वाइनिंग आ गई है। तो सबसे पहले तो गौरव आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू बेटा। सर। गौरव, जनरली ऐसा कहा जाता है कि शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति तो वहीं से सीख ही जाते यस हैं। सर। तो आपने मतलब जब पढ़ाई की तो कब डिसाइड किया था कि आर्म फोर्सेस में जाना है? सर जब मैं 7th-8th क्लास में था तब से ही मतलब मेरा ड्रीम था कि मेरे को आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना है। क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों को देखता था, बहुत सारे हमारे यहाँ से ज्वाइन कर रहे थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि हाँ ये देश सेवा में जा रहे हैं तो मैं भी देश सेवा में जाऊँ। और मेरे पापा का भी सपना था कि मैं देश सेवा के अंदर जाऊँ और अपने देश के लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मेरे को बचपन से मोटिवेशन था कि मैं इसके अंदर जाऊँ और अपने देश की सेवा करूँ। तो फिर जब आपने तय कर लिया था कि आर्म फोर्सेस में जाना है तो फिर फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में कहाँ से पता चला था? सर बेसिकली आप तो मेरे गांव से बिलोंग करते हो और फोर डिफेंस एकेडमी वैसे फेमस है क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन हर साल होते ही हैं। तो वैसे मेरे को पता था। तो मैं आफ्टर 12th फोर डिफेंस एकेडमी आया। यहाँ पे मैम ने मेरे को रिसेप्शन पे सब कुछ समझा दिया, कैसा क्या रहता है, कैसे आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसी फैसिलिटी है। फिर मैंने उस हिसाब से यहाँ फोर डिफेंस एकेडमी को चुना और मैंने फोर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी। और मैंने 2 साल यहाँ पे अच्छे से मेहनत करी और यहाँ पे फाइनली मेरा नेवी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। तो गौरव, क्या होता है कई बार कि जैसे आपकी खुद की भी कहानी है कि 5 बार यस सर। में जाकर के सफलता हाथ लगी। तो जैसे ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर पहले गलतियां उससे हो रही है, अगर उसकी गलतियों को हम सुधार लें यस तो सर। शायद हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। तो अपने से क्या गलतियां हो रही थी, किन चीजों में हम कमजोर पड़ जा रहे थे? सर बेसिकली मैं गलती कर रहा था फिजिक्स में। वैसे कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था तो मेरा स्टार्टिंग से इंग्लिश थोड़ा वीक था। तो फिर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश में भी फेल हुआ था और फिजिक्स में फेल हुआ था। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरी इंग्लिश सही हो गई और फिजिक्स रह गई थी। तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में फिजिक्स में फेल हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने दोनों पे फोकस करा और मेरा उसमें हो गया था। तो जैसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, यस सर। पर वो टेक्निकल सब्जेक्ट पे अगर काम करो तो निकल जाता है। यस सर। उसके बाद में जो एक बड़ा पहलू आता है कि जो आपकी फ्रेंडशिप होती है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, यस उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं जब आप एग्जाम दे रहे हो और आपका नहीं निकल रहा है? तो दोस्त क्या कहते हैं और जो कहते हैं उसको कैसे हैंडल करना है? सर बेसिकली मैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी में रहा हूँ और मेरे दोस्त थे सारे डिफेंस वाले ही थे। उनका भी होता था तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि भाई तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा। और उनका होता था सर, मेरे को मोटिवेशन मिलता था कि मेरा भाई गया है, मेरा दोस्त गया है डिफेंस के अंदर तो मैं भी एक दिन जाऊंगा। वो सारी चीज़ थी। और घर वालों का भी सपोर्ट था, घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। तो वही चीज़ें थी जो मेरे को बार बार मोटिवेट करती थी। तो जैसे दोस्त लोग मिलकर के क्या करते थे? ग्रुप में स्टडी करते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, क्या करते थे? सर लाइब्रेरी में तो हम सारे दोस्त बैठते थे। हमारी क्लास लगभग 1-2 बजे खत्म हो जाती थी। फिर हम 2 बजे से शाम को 7-8 बजे तक लाइब्रेरी में बैठते थे। हम हमारा खाना पीना सब लेके आते थे और सब यहाँ पे ग्रुप स्टडी करते थे। किसी को डाउट रहता था तो मैं दूसरे से पूछता, दूसरा तीसरे से पूछता। इसे हमारे सारे क्लियर रहते थे। और हमारे ग्रुप के मतलब 99% बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। कहीं ना कहीं वो डिफेंस में लग गए हैं। तो पूरी बैच जो है कहीं ना कहीं लगभग यस सेलेक्ट सर। हो चुकी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले किस्सा बताया था कि एयरफोर्स में जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए गए थे तो यस सर। वहाँ वहाँ क्या था वो बात, दर्शकों को बताओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमारा जीडी के लिए 20 बच्चों का ग्रुप था। 20 में से हम 5 बच्चे तो फोर डिफेंस एकेडमी के थे जो कि मेरी क्लास के ही थे। और बिल्कुल वहाँ पे जीडी के अंदर आपने ऐसी प्रिपरेशन करके भेजा था कि जीडी तो कम, अपना फोर डिफेंस एकेडमी की क्लास ज़्यादा लग रही थी वो। तो वहाँ पे हमें आत्मनिर्भर भारत का टॉपिक मिला था। उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से बोला। हमारी 35 से 30 मिनट जीडी चली। फिर सीओ सर ने हमें बोल दिया कि तुम 4-5 कुछ भी नहीं बोलोगे, जो बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं उन्हें बोलने का मौका दो। तो हमारा तो हमको तभी लग गया था कि सीओ सर ने ऐसा बोला है मतलब हमारी जीडी क्वालिफाई है। तो ये एक बड़ा वहीं समझ में आ गया, बड़ा कॉन्फिडेंस वहीं से मिल गया था जीडी। यस सर। गौरव, आगे की बात करते हैं। तो जैसे जब आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हो तो परीक्षाओं में जैसे मैंने क्वेश्चन विकास से पूछा था कि 20-25 दिन जो होते हैं परीक्षा के पहले के, Yes, बड़े sir. अहम होते हैं, बड़े मायने रखते हैं। तो इन 20-25 दिनों में आपका क्या फोकस होता था, क्या करते सर थे? जैसे विकास ने बताया कि 20 से 25 दिन पहले मॉक लगाना चाहिए, सर मैं भी यही करता था। मतलब लास्ट का जो एक महीना बचा था उसके पहले मैं सिलेबस का पूरा रिवीजन कर लेता। फिर जो लास्ट का 1 मंथ रहता उसमें मैं रोज मॉक टेस्ट लगाता। उसको एनालाइज करता कि मेरे कहाँ नंबर कट रहे हैं। और जितने आप मॉक टेस्ट लगाओ तो आपको एग्जाम वाला फील यहीं पे हो जाएगा। और आपके जितने नंबर मॉक में बनेंगे आपके उतने ही नंबर वहाँ पे बनेंगे।
तो मेरा यहीं था 4th डिफेंस एकेडमी में, टेस्ट से चलती थी, मैं उसको लगाता था और मेरे जो नंबर यहाँ पे आए थे उससे 1 नंबर ज्यादा वहाँ पे मेरा एयरफोर्स के अंदर आया। मैं जनरली क्लास में बच्चों को बोलता भी हूँ कि आप ईमानदारी से टेस्ट दो, जितने मार्क्स आपके टेस्ट में यहाँ आएंगे उससे उससे कहीं ना कहीं समाओ आसपास Yes, sir. नंबर आपको वहां भी मिल जाएंगे, Yes, बट यहाँ वो नंबर लाना जरूरी है जिस नंबर की आप कल्पना कर रहे हैं। कर रहे हो। गौरव, और क्या कहना चाहोगे बच्चे जो डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो आपको मोटिवेट रहना है और डिसिप्लिन लेना है, क्योंकि फौज हमारी डिसिप्लिन पे टिकी हुई है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे और रोज आज का काम आज ही करोगे तो आपका बैकलॉग नहीं बढ़ेगा और आपका जो डेली का काम रहेगा वो भी जाएगा, और आप मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि हाँ मेरा सारा पीछे का कंप्लीट है। और फिर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के अंदर ही बैठा हूँ और टेस्ट दे रहा हूँ। ये बच्चों का इनका बड़प्पन है, इनका प्यार है कि फोर्स को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना ग्रेटिट्यूड देते हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है? सर, फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सपना देखते हो वो आप यहाँ पे आके अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो अब लास्ट में चलते चलते गौरव, जब बात आती है 2 चीजें, किसी के पास तो बहुत सारा संघर्ष होता है, उसके बाद एक चीज मिलती है Yes, तो वहां sir. जाना ही है। आपके पास में 2 चीजें, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। यस सर। मम्मी का क्या कहना है, क्या ज्वाइन करना है? मम्मी ने बोला जो पहले मिल रही है वो कर लो। मम्मी का कहना है जो पहले मिल रही है वो करो। पिताजी का क्या कहना है? पापा का भी सेम ही है, बाकी उन्होंने बोला तेरे ऊपर देख ले, तेरे को जो ज्वाइन करना है वो तो कर ले। तो मैं अभी तो नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि नेवी की ज्वाइनिंग पहले है और एयरफोर्स की भी नवंबर में आएगी। तो दोस्तों आप देखिए, पहले तो सपने देखिए, क्योंकि हर चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, और जो सपने आप देख रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करना शुरू कीजिए। और जब संघर्ष आपका बढ़ेगा, जब आप संघर्ष करोगे तो निश्चित तौर पर सफलता के साथ साथ असफलताएं देखने को मिलेगी। बट मेरा कहना है कि असफलता जो है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं होता। असफलता होती है कि आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रिजल्ट को आप मैच नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर जो असफलता होती है सिखाती है। गौरव के केस में हमने सीखा कि इतने बार फेल होने के बावजूद बंदा डटा रहा, और आज जब लास्ट अटेम्प्ट था तो उस टाइम पर 2-2 सफलताएं साथ में। तो निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। खूब पढ़िए। गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करो, खूब अच्छे से अपने झंडे बुलंद करो। थैंक यू सो मच।